Good afternoon, sir. Good afternoon. आज हम लोग को मर्क्यू लेना था या क्लास लेना था। रोहित का ऑडियो भी नहीं कनेक्ट हुआ है। रोहित, यस सर। मर्क्यू हम लोग का भी नहीं हुआ है तुम लोग का बैच का। आज ही तो होना है सर। आज होना है। गुड। ओके। वेट ए मिनट। रोल नंबर 1, 2, 3. Yes, sir. 3. स्वाति, वीडियो ऑन करो। Yes, sir. Yes, the question number 1 for you. Define, locate and seek command. सर लोकेट कमांड किसी को सर्च करने के लिए होता है। इसका कमांड हो गया जैसे कि कुछ यूजर डाटाबेस कोई फाइल का अगर नाम देंगे
ऐसे हमको राज एक नेम दिया उस फाइल में, तो जितना भी आपके रिकॉर्ड में राज नेम का इंसान होगा वो सारा खोज के देगा। अच्छा वो लोकेट कमांड हो गया। और सीक कमांड भी सर्चिंग का ही होता है, बट इसमें क्या अंतर है सीक और लोकेट में, और दोनों का सिंटेक्स बताओ, और कमांड पूरा सिंटेक्स के साथ लिख के बताओ। सिंटेक्स लोकेट का यूज करता है, सिंटेक्स में भी यूज किया जाता है, और कमांड सर्च इंफॉर्मेशन यूज किया जाता है। बट सर सी कमांड में थी कमांड को सर्च किया जाता है बट इंडेक्स फाइल में, और इसका कमांड होगा इंडेक्स। जैसे कि यू कोई अगर यूजर कोई एम्प्लॉय अच्छा का नेम देते हैं इंडेक्स अच्छा, में। ये दूसरा सवाल बताओ। व्हाट इज रिपोर्ट? रिपोर्ट, व्हाट इज रिपोर्ट? यस सर, report is a report is used in a Foxpro to, सर हमको नहीं याद है। ओके, रोल नंबर 4 5 6। यस सर। हाँ रोहित, बताओ व्हाट इज रिपोर्ट, हाउ रिपोर्ट इज क्रिएटेड इन Foxpro? सर रिपोर्ट एक दूसरा डाटाबेस फाइल है जिसमें सर हम किसी ऑर्डर में एक रिपोर्ट तैयार करते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे उनको सेल का डिटेल्स देखना है, क्या हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, रेट। अच्छा, तो और रिपोर्ट सर को डेटाबेस फाइल बोलेंगे? यस सर, पार्ट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस मतलब समझ रहे हो, डेटाबेस कहने का मतलब कि डेटाबेस है तो उसमें हम उसको प्रोसेस करेंगे एवरीथिंग। यहाँ वैसा तो हो नहीं रहा है। यहाँ तो एक बार जब रिपोर्ट सर हम डीबीएफ फाइल नहीं बनेगा, बट सर उसी का सर हिस्सा होगा रिपोर्ट फाइल। अच्छा एक चीज और बताओ, रिपोर्ट में हम जो डेटा सेलेक्ट करते हैं, क्या उसके लिए हम क्यूरी लिख सकते हैं? मतलब सिलेक्ट क्यूरी, मतलब क्यूरी जो हम लोग बोलते थे एसक्यूएल, एसक्यूएल लिख के तब हम यस रिपोर्ट सर। बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यस सर। तो एक हमको तुम क्यूरी बोल के बताओ जिसमें सारे फील्ड, सारा रिकॉर्ड हमको दिखना है, और उन रिकॉर्ड को देखना है जिनका जो सिटी है वो पटना है। क्यूरी बोल के बताना है। हाँ मतलब अभी तो लिख नहीं सकते हो ना, यहाँ तो बोल के ही बताओगे ना। सर क्यूरी में तो सर सिटी इक्वल टू पटना देंगे तो सर वो कमांड तो खुद ही लिखेगा ना। सिटी इक्वल टू पटना कमांड को लिए आरक्यूबी में लिखता है खुद कमांड, लेकिन हम अगर सीधे क्यूरी लिखेंगे तो क्यूरी रन करेगा ना। जैसे तो उसमें लिखना पड़ेगा। एसक्यूएल का क्लास हुआ है ना तुम लोग का? यस सर, यस सर, हुआ है। हाँ, उसमें हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को मॉडिफाई करने के लिए आरक्यूबी था, और हम इंसर्ट कर रहे थे हम, यस सर। उसके बाद हम सेलेक्ट क्यूरी करके हम इंफॉर्मेशन देख भी रहे थे। सर डिस्प्ले कराने वाले से भूल गया उसका क्या था। ओके, इंसर्ट कराने के लिए पता है। तो ऐसा है।
अच्छा ये बताओ, हाउ टू क्रिएट रिलेशन बिटवीन डेटाबेस फाइल, टू डेटाबेस फाइल। So help with the set relation to. हाँ, तो कैसे दो रिलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वे सर हम सिलेक्ट करेंगे एक एरिया जिसमें सर एक फाइल को डेटाबेस फाइल को ओपन करेंगे, सेकंड एरिया करेंगे जिसमें चाइल्ड फाइल को ओपन कर सकते हैं हम लोग, और उस पे इंडेक्स एक पर्टिकुलर डेटाबेस के फील्ड पे करके जो कि दोनों में कॉमन है। उसके बाद सर फिर से जाएंगे सेलेक्ट वन में और वहां से फिर हम लोग कमांड लिखेंगे सेट रिलेशन टू चाइल्ड फाइल नेम इनटू टीएम जिस पे सर इंडेक्स किए होंगे उसका नेम। अच्छा, तो क्या मास्टर Yes. फाइल को उस कॉमन फील्ड पे इंडेक्स करने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चाइल्ड फाइल को? चाइल्ड फाइल को ही है सर, मास्टर फाइल को नहीं कर, जैसे सर चाइल्ड फाइल को। ठीक है। रोल नंबर 7 बताना, रोल नंबर कहाँ तक है बेकार में सबका नाम लिखे करने से क्या दिक्कत है ना। 6 के बाद कौन है देखो तो। सर 20 6 के बाद 20 है। हाँ, सिक्स के बाद कौन है? सर रोल नंबर 20 सर। 6 के बाद सीधे 20? यस सर। पूजा कुमारी वीडियो ऑन करो। रोल नंबर 20 पूजा कुमारी। वीडियो ऑन करो। क्या करिए, आंधी तूफान आया हुआ लगता है नहीं। ओके, 20 को भी होल्ड पे रखते हैं। 21, 22, 26 ओके, तो 26। यस सर एंड देन 29। बड़ा कस के आंधी तूफान इधर आया हुआ है मेरे घर तरफ, कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है, तो तुम वेट करना है ना। 26 अभिषेक, आर यू देयर? अभिषेक रिस्पॉन्ड करो। चलो 26 गया बाहर। 27, 29 28,
29 Yes, sir. खुशबू Yes, sir. डेटा रिडंडेंसी के बारे में बताओ खुशबू। सर डेटा रिडेंडेंसी में ये होता है कि डाटाबेस फाइल में जो डेटा रिडेंडेंसी रहता है वो रिपीटेड होता है। अच्छा, डेटा रिडंडेंसी में डेटा रिपीटेड होता है, डुप्लीकेट डेटा होता है। Yes. गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन डेटा रिडंडेंसी से हमारा इनकंसिस्टेंसी कैसे ट्रिगर हो जाता है? सर ये कंसिस्टेंसी इसलिए होता है कि जब हम डेटा रिडंडेंसी करते हैं तो उसका फाइल जो साइज होता है इंक्रीज करता है, इंक्रीज द साइज। सर इसका साइज इंक्रीज होता है और डेटाबेस का साइज इंक्रीज होता है और उसके बाद उसका साइज डिक्रीज, उसका इफिशिएंसी डिक्रीज होता है। वो तो एक दूसरा प्रॉब्लम हो गया। एक दूसरा प्रॉब्लम हो गया कि इनकंसिस्टेंसी भी होता है, साइज डिक्रीज होता है, एफिशिएंसी कम होता है, ये तो है ही है। इसके अलावा एक बात और था कि इसका जो इनकंसिस्टेंसी भी क्रिएट होता है। रिपीटेशन के कारण इनकंसिस्टेंसी क्रिएट होता है। अच्छा, मल्टीपल डेटा फाइल कैसे ओपन करते हैं ये बताओ। सर मल्टीपल डेटा फाइल ओपन करने के लिए यूज सेलेक्ट ईएमपी करते हैं। यूज सेलेक्ट ईएमपी, यूज सेलेक्ट सेलेक्ट ईएमपी कौन सा कमांड है? वो सर सेलेक्ट सेलेक्ट ए करते हैं सर। ये क्या है? सर जो हम डाटाबेस देते हैं फाइल का वो है। वो तो ईएमपी है, स्टूडेंट है, प्रोडक्ट है, लोन है, ये वर्क है ना हमारा डेटाबेस। वर्क सेलेक्ट एरिया ए या सेलेक्ट वन जो करते हैं वो सर, क्या है? सेलेक्ट वर्क एरिया। वर्क एरिया, गुड। तो हम मल्टीपल डेटाबेस फाइल कैसे ओपन करते हैं? सेलेक्ट वर्क एरिया। पहले हम मल्टीपल वर्क एरिया को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट तब मल्टीपल फाइल खोलते हैं। ईएमपी करते हैं। ठीक है। 29 के बाद कौन है? 35 सर। 35 35 हरिओम। यस सर। हरिओम। इसका आउटपुट बताओ हरिओम। सर ये एक लूप है सर जो जब तक सर आई का वैल्यू सर 10 या 10 से कम रहेगा सर तब तक ये चलेगा और ये हर बार सर आई में जो वैल्यू होगा सर उसको प्रिंट करेगा। ऐसे थोड़ी आई में जो होगा सो प्रिंट होता। हाँ, अपने समझते हैं क्या होगा। तुम बताओ, आउटपुट पूछा गया तुमसे, आउटपुट क्या होगा ये तुम बताओ। सर ये सर ये लूप, चलो ठीक है। हम फॉक्सट्रो में का जब प्रोग्राम लिखते हैं तो यूजर से डेटा इनपुट कराने के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? सर एक्सेप्ट और इनपुट सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर हम कोई भी वैल्यू को
तो वो सर स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को सर एक्सेप्ट करके लेते हैं और सर इनपुट न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू को सर अच्छा, एक्सेप्ट से लेते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग को वैल्यू और स्ट्रिंग को। यस सर यस सर कैसे लिखते हैं उसका एक बार सिंटेक्स बोल के बताओ। सर एक्सेप्ट अगर कोई मैसेज देना हो सर तो मैसेज दे सकते हैं डबल कोड में सर। उसके बाद टू वेरिएबल नेम सर। अच्छा, अगर मान लो कि इनपुट स्टेटमेंट से हमको अदर देन न्यूमेरिक डेटा लेना हो तो नहीं ले सकते हैं। किससे सर? इनपुट कमांड से, इनपुट स्टेटमेंट से अगर हमको कैरेक्टर के अलावा यह कैरेक्टर भी, ये सॉरी न्यूमेरिक के अलावा बाकी सब में से कोई भी लेना हो तो इनपुट से नहीं ले सकते हैं। ले सकते हैं सर। कैसे? सर वेरिएबल को डिक्लेयर करके सर। अच्छा, 35 के बाद 36 ऑन करो। 36 सुहानी। yes. हाँ सुहानी, यही क्वेश्चन नंबर 9 एक बार तुम रिप्लाई करो इसके बारे में। सर एक्सेप्ट से हम लोग है ना कोई भी डाटा इनपुट कराते हैं, कोई मैसेज होता है हम लोग एक्सेप्ट से इनपुट कराते हैं, जैसे कैरेक्टर टाइप हो या कोई वेरिएबल हो, इसको हम लोग इनपुट कराते हैं एक्सेप्ट। जैसे इसका सिंटेक्स होता है एक्सेप्ट इंटर नेम टू नेम, और फिर Okay. इनपुट से हम लोग कोई भी कमांड एक्सेप्ट मतलब कोई भी डाटा हो, डाटा टाइप हो, कोई भी टाइप का डाटा हम लोग इसमें इनपुट कराते हैं। इसका कमांड इसका इनपुट इंटर डाटा, फिर जाके एक कॉलन होगा, फिर टू कोई भी डाटा का नाम। अच्छा, पूरा स्टेटमेंट रट गई हो। नो सर इंटर डेटा वही जो लिखवाए हैं वही एग्जैक्टली वही बोल रही है। प्रैक्टिकल किए हैं तो। अच्छा, मान लो हमको किसी से प्रोग्राम में बोलना है कि राइट योर एज, तो हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? एक्सेप्ट इनपुट? मतलब एज को ये कराना है तो एज को इनपुट कराना है तो कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? सर इनपुट करेंगे। क्या लिखेंगे बताओ? इनपुट एज टू, जो भी जितना मतलब इनपुट टू एज, जो भी एज का ये होगा एज लिख देंगे। जैसे कोई भी इनपुट नाम टू एज, सर, इनपुट एज मतलब करके उसके बाद वो जो कॉलम देते हैं तो मतलब कोई भी वेरिएबल लेंगे। अच्छा, ये देखो ये प्रोग्राम है, इसका आउटपुट बताओ। ये 1 for I equal to 1 to 10 step 2। सर ये दो का जितना भी होगा ये लिखता है, दो का टेबल। 2 का टेबल लिखेगा? नो सर, एक मिनट रुके। प्रोग्राम for I equal to 1 to 10 step 2 I, इसका सर हो जाएगा ये 1 से लेकर 10 तक जो जितना भी होगा उसमें से ये इवन और इवन को प्रिंट कराएगा। ठीक है। इसके बाद 36 के बाद यस सर 36 सर। वीडियो ऑन करो। थर्टी सेवन। हाँ, इसका आउटपुट बताओ चेतन। चेतन आउटपुट ओड नंबर प्रिंट करेगा सर। हाँ, ओड नंबर सर प्रिंट करेगा। 4 नंबर 4 ओड सर। ऑड नंबर प्रिंट करेगा। यस सर। ऑड, इवन और ऑड वाला ऑड प्रिंट करेगा। यस सर यस सर। हाँ ठीक है। ये क्या है? क्या यूज है टेक्स्ट सिंटेक्स का? सर इसके बारे में सर याद नहीं है।
इसके बारे में याद नहीं है। Yes, sir. ठीक है, कितना रोल नंबर तुम्हारा? 37 सर। 37। उसके बाद 37 के बाद सर 42। 42 रोल वीडियो ऑन कर लो। हाँ सर। यशवंत बताओ, व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट इन टेक्स्ट? टेक्स्ट इन टेक्स्ट में सर हाँ करते हैं। नहीं मालूम सर। हम लोग डेटाबेस फाइल क्रिएट कैसे करते हैं? दो तरीका है, एक तो फॉक्सरो में कमांड के थ्रू करते हैं, वो तरीका बताओ। दूसरा तरीका एसक्यूएल कमांड की तरह से बताओ। दो तरीका बताओ जिससे हम फॉक्सरो में डीबीएफ फाइल क्रिएट करते हैं। सर नहीं मालूम। क्या मालूम है बताओ, वही पूछेंगे तुमसे। फॉक्सरो में कैसे क्रिएट करते हैं ये भी तुमको नहीं मालूम है? कब से क्लास कर रहे हो? सर ये वाला क्लास नहीं किया था। कब से क्लास कर रहे हो? सर कब है तो जब किस से ऑफलाइन महीने चालू में हुआ तुम था। क्लास ज्वाइन किए थे ऑफलाइन? फरवरी से सर। तो फरवरी के बाद हम नहीं बताए हैं कि डेटाबेस डीबीएफ फाइल कैसे बनाया बताया जाता सर, है? ध्यान नहीं है। हाँ? ध्यान नहीं है। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? ऐसे कैसे काम चलेगा? जो कोई फाइल का तुम कोई जवाब नहीं दोगे तो हम तुमको कैसे नंबर दें? तुम डेटाबेस क्रिएट करने वाला जो पहला दूसरा तीसरा क्लास में बताए थे वो भी तुमको नहीं आता है। चलो 42 के बाद सो 45। 45 वीडियो ऑन करो। यस सर। सानिया जाफर वीडियो ऑन। सर लाइट नहीं है सर। वीडियो ऑन करो ना, लाइट होने पे तब वीडियो ओके ऑन होता है सर। क्या तुम्हारा? सानिया जाफर लगता है रिमूव हो गई। यस सर। नहीं सर, नेटवर्क इशू है सर। अच्छा ओके, ये बताओ टेक्स्ट और इन टेक्स्ट इसका क्या यूज है? दूसरा सर ओके हाँ, ये बताओ फॉक्सरो में लूप के लिए लूपिंग के लिए कितने स्टेटमेंट दिए गए हैं? अच्छा सर लूप क्या क्वेश्चन होता है पर रिपीट ये करिए बताओ सर। सानिया, लूप क्या होता है? उसका क्या यूज है प्रोग्रामिंग में? सर हेलो। पढ़ाई करो सानिया, ऐसा नहीं चलेगा। वो सर नेटवर्क इशू की वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अभी तो कनेक्टेड हो ना, बताओ ना लूप
क्या क्या इस्तेमाल करते हैं लुक का? Yes, sir. While sir. वाइल है, अच्छा वाइल है, और Reflection. ठीक है, चलो हो गया तुम्हारा। और कोई 45 के बाद? 57 and 59. 57 and 59. 57 वीडियो ऑन करिए। यस सर। विष्णु गौतम, यस सर। कहाँ एकदम अंधेरा में कहीं दीवार वो सर लाइट कटा हुआ है सर। खिड़की उड़की पकड़ो कहीं पे और लाइट उठ आए। एक मिनट सर, बाहर जाना पड़ेगा। हाँ विष्णु बताओ। Yes. टेक्स्ट इन टेक्स्ट, हाँ दिख रहा है, रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ। टेक्स्ट इन टेक्स्ट क्या है? सर टेक्स्ट इन मल्टीपल प्रिंटिंग प्रोग्राम, मल्टीपल लाइन प्रिंट करना था, तब सर हम लोग टेक्स्ट इन टेक्स्ट का यूज करते हैं। गुड। कितने तरह का लूप हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर में? लूप कितने तरह का है? सर व्हाइल लूप, एरे मेमोरी कैसे क्रिएट करते हैं? विष्णु ये सवाल देखो, हाउ एरे मेमोरी इज क्रिएटेड? अच्छा तो 59। यस सर। अनीश आनंद वीडियो ऑन करो। हाँ, हाउ एरे मेमोरी कैसे क्रिएट करते हैं? सर एरे मेमोरी सर एरे मेमोरी सर। अच्छा डेटा रिडंडेंसी क्या होता है यही बता दो। सर डाटा रिडंडेंसी सर होता है कि सर डाटाबेस डाटा अच्छा क्रिएट करने का कमांड एसक्यूएल में बताओ डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं एसक्यूएल कमांड? सर नहीं पता है। अच्छा विष्णु गौतम तुम्हारा नेटवर्क ठीक हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ तुमसे सवाल पूछे थे हम कि मेमोरी एरे मेमोरी कैसे क्रिएट करते हैं बताओ। सर जावा में होता है। जावा में? नहीं अरे इसके अलावा हाँ? अच्छा ये प्रोग्राम का आउटपुट बता दो विष्णु। सर इवेंट होगा सर। और कोई बचा है? नो सर। अब देखो पहला दूसरा एब्सेंट, चौथा और पांचवा एब्सेंट, फिर 7 से लेके फ्रॉम रोल नंबर 7
to 24 25 एब्सेंट। 26 को हम रिमूव कर दिए, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था आवाज देने पे। फिर 27 एब्सेंट, 28 एब्सेंट, 29 है, फिर 30 से लेके 34 तक एब्सेंट, 35 36 37 है, फिर 38 से लेके 40 तक एब्सेंट, फिर 42 का है, 43 44 फिर एब्सेंट, फिर 45 का है, फिर 46 से लेके 56 तक एब्सेंट, फिर 57 है और सिर्फ 59 है, 58 फिर एंड। ठीक है, तो इसमें कितने लोग बनाए हैं, कितने लोग टेस्ट के नाम से कितने लोग आते हैं देख लो, इससे पता चलता है तो लोग कितने पढ़ने वाले हो। 10 लोग हैं और रोल नंबर 59 तक है। ओके, तो अब हम लोग क्या करें, हम लोग का तो टाइम हो गया है। कुछ पूछो, नया टॉपिक तो स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं पूछो, जिससे इसे जो जो सवाल पूछे हैं पूछो। सर, ये सवाल सर, था जो एक सर प्रोग्रामिंग एस हम दिखाए थे तुमको। एरे सर हेलो वाला, सर। एरे सर वाला हर बताइएगा। जगह सर सर सही एरे है वाला सर। सर। एरे वाला सर, सर एक मिनट रुक जाओ, शेयर करने दो। सर सर एसक्यूएल के बारे में सर फिर से बता दीजिएगा। एक बार सर, हम तुमको जो भेजे देखो, उसको कुछ बताने के लिए है और नहीं। सर उसका 2 पीडीएफ या में 3 सर कमांड है। एग्जांपल। सुनो, बता रहे, मेरे बात सुनो। यस सर। उसका जो पीडीएफ फाइल है ना, तुम देखोगे यस सर। सीधा सीधा लिखा हुआ उसमें कुछ नहीं बताने लायक है। सिंपल सा क्वेरी है। क्रिएट टेबल, इंसर्ट एंड हाँ, जैसे एक मिनट पहले, सबसे पहले हम किससे पूछे थे ये सवाल, कोई बताएगा नहीं, आंसर कोई नहीं देगा, बस सर हैंड रेज करो, किससे किससे पूछे थे। हमसे सर डू वाइल लूप वाला पूछे थे, ये नहीं था सर। ठीक है, और ये प्रोग्राम कोई सही आंसर नहीं दिया, किसी ने इसका सही आंसर नहीं दिया। क्यों? या तो तुम लोग प्रोग्रामिंग नहीं किए हो, या तो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, क्या प्रॉब्लम बताओ। फॉर आई वेरिएबल है जिसका वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, और हम प्रिंट करेंगे आई, तो आई का वैल्यू प्रिंट होगा। सिंपल। अगर हम स्टेप ये इसको हटा दे तो 1 से 10 चलेगा और हर बार आई के वैल्यू प्रिंट होगा, तो 1 से 10 प्रिंट होगा। पहले बार में 1, दूसरे बार में 2, तीसरे बार में 3। लेकिन हम बोले स्टेप 2, स्टेप मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग चलते हैं कदम बढ़ाते हैं तो बोलते हैं ना स्टेप है। तो फॉर लूप को बताया गया कि एक एक स्टेप ना चल के 2-2 स्टेप चलो। तो एक पैर एक पर, तो दूसरा पैर 2 पे रखने वाला था वो, तो उस समय 2 प्रिंट करता, तीसरा पैर वो 3 पे रखता, ऐसे एक एक स्टेप देके चलता, और वो जिस पे पैर रखता उसका वैल्यू प्रिंट होता। लेकिन हम उसको बोलते 2-2 डेग, लंबा लंबा डेग चलना है, तो एक के बाद दूसरा डेग कहाँ रखेगा, 3 पे से 3 पे, 3 पे रखेगा। तो एक के बाद 3 प्रिंट करेगा, 3 के बाद 5 प्रिंट करेगा, 5 के बाद फिर 7 प्रिंट करेगा, 7 के बाद 9 प्रिंट करेगा, 9 के बाद नहीं प्रिंट करेगा, इसीलिए 10 ही तक चलना था। यस सर। बहुत सिंपल प्रोग्राम था। ठीक है, एक और प्रोग्राम हम रखे थे, हम ज्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स बहुत डिफिकल्ट प्रोग्राम नहीं सोचे चुने थे, एक छोटा छोटा प्रोग्राम था, और हमको लग रहा था कि प्रोग्राम रखेंगे तो बहुत कम लोग जवाब दे पाएंगे। सर ये इनफिनाइट चलेगा सर ये प्रोग्राम। हाँ, और सर इसमें सर जीरो ये सर हर बार उसका आई ये सर 0 प्रिंट होगा, हर बार आई का वैल्यू 0 हो जा रहा है सर। आई का वैल्यू हम लोग इंक्रीमेंट करा ही नहीं रहे हैं। यस सर। जब आई का वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करा रहे हैं तो व्हाइल कंडीशन जो है उस सेम 0 वाले से ही कंपेयर करता रहेगा हमेशा। आई का वैल्यू 0 के बाद आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, यस सर। ये हो गया। दूसरा, जैसे तुम रोहित पूछे एसक्यूएल कमांड के लिए, तो एसक्यूएल कमांड में हमको मान लो टेबल क्रिएट करना है, तो क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल का नाम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। उसके बाद हमको फील्ड नेम ब्रैकेट शुरू करना है, ब्रैकेट के बाद फील्ड का नाम लिखना है, स्पेस देके करेक्टर डेटा टाइप, सी फॉर करेक्टर, ई फॉर न्यूमेरिक, डी फॉर डेट ऐसा करके हमको वो लिख देना है। एक करेक्टर लिखना है कैपिटल लेटर में, और ब्रैकेट में हम लोग को उसको ये कर देना है, उसका लेंथ बताना है। जैसे देखो, यस सर, यस सर, यहाँ लिखते हैं हम लोग क्रिएट टेबल EMP
ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे EMPNO, यहाँ पे ये और N ब्रैकेट में 3 EMPNO 3 कॉमा E नेम स्पेस कैरेक्टर 20, और इसको लास्ट में जब सब हो जाएगा तो हमको बंद कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्रिएट हो जाएगा टेबल। ओके, अब हमको मान लो क्यूरी देखना है, तो हम लोग लिखते थे सिलेक्ट स्टार बोलते थे, तो सारा सिलेक्ट हो जाता था, और हमको फील्ड सेलेक्ट करना होता था, तो सेलेक्ट के बाद फील्ड का नाम लिख देते थे। फील्ड क्लाउज नहीं लगाते थे, बहुत स्मार्ट है। और अगर हम स्टार लिख रहे हैं तो सब, नहीं तो फिर फील्ड का नाम लिखेंगे। वेयर क्लाउज, फॉर क्लाउज की जगह पे यहाँ वेयर क्लाउज है। वेयर क्लाउज भी लगाएंगे तो किसी न किसी फील्ड का कोई ना कोई वैल्यू के साथ हम कोई स्टेटमेंट देंगे, और स्टेटमेंट के आधार पे हमारा फिल्टर होगा। एग्जैक्टली अगर फॉर समझे हो तो वेयर वही है, फॉर समझ में आया था तो वेयर वही है। ठीक है, यहाँ बात हो गया। इसके बाद क्यूरी तो बहुत सारा है, ऐसा नहीं है वही सिंपल क्यूरी है। हम क्यूरी दो टेबल को क्रिएट कर सकते थे, फिर ग्रुप बाय क्यूरी है। ठीक है, और अभी BSc IT का जो क्लास चल रहा है उनका SQL का ही क्लास चल रहा है पिछले 4-5 क्लास से। अगर क्यूरी में इंटरेस्ट हो तो उनका वो वाला वीडियो देखना तुम लोग, वो उसमें क्यूरी बता रहे हैं और बताएंगे, और आगे भी चलेगा। ठीक है सर, लेवल वाला सर जो और रिपोर्ट वाला सर वीडियो डाले हुए हैं सर, उसमें सब प्रीमियम मांग रहा है सर। हमको नहीं पता, हमको आप उसका तरुण हमको भेजा है लिंक। यस सर, ऐसा क्यों हो रहा है, आई डोंट नो सर। हम लोग को प्रीमियम देना पड़ेगा क्या? एक काम करो उस जैसे हमको जो स्क्रीनशॉट तरुण भेजा था वैसा स्क्रीनशॉट तुम्हारे पास है तो सेंटू सर को एक बार तुम भेजो। ऐसे हम भी सेंटू सर को भेजेंगे अभी क्लास के बाद। सर एक नीरज सर वाले वीडियो में है, आपके वाले में हो रहा है, यही दोनों में हुआ अभी। और न्यू वीडियो जितना भी आ रहा है ना सर, उसमें ऐसा ही आ रहा है न्यू वीडियो में। अच्छा, हम भी एक बार इस पे हम भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ध्यान दिलाते हैं क्या ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कुछ सेटिंग मीटिंग कुछ हुआ हो, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मान लो कि अगर ऐसा होना भी है तो simage.in, अगर simage.in तुम्हारा ईमेल आईडी है और उसे तुम यूट्यूब में लॉग इन हुए हो तो तुम्हारे साथ वो नहीं होना चाहिए। यस सर, हो सकता है ऐसा ही हो। हाँ, वैसा नहीं, लेकिन तरुण बोला कि हम simage.in से ही किए हैं, लेकिन अभी हो रहा है। एक बार इसको कंफर्म करना। ठीक है, मान लो हम आउटसाइड वर्ल्ड के लिए हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए फ्री होना चाहिए। simage.in डोमेन के लिए फ्री होना चाहिए। एक बार फिर भी हम बात करके बताएंगे। क्लियर है? और बताओ, और कौन कौन क्या क्या पूछ रहा है, बताओ जल्दी से। सर हमारे पास सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ रोहित। एक सर स्क्रीन डिजाइनिंग में कर रहे थे सर। हाँ। तो उसको जब सर एक्टिवेट करे ना पॉपअप से ऐसे करके, हाँ। ये कमांड, ये सर ऑन सिलेक्शन पैड 1 ऑफ माय मेन्यू एक्टिवेट पॉपअप पॉप और एट सर उसका नाम, तो सर एक्टिवेट नहीं कर रहा है। अच्छा, तो तुम जो प्रोग्राम लिखे हो ना उसका फोटो खींच के हमको भेजो, व्हाट्सएप कर दूंगा फोटो खींच के, तुम क्या स्टेटमेंट लिखे हम देख लेंगे फिर बताएंगे तुमको। ठीक है, बट सर ये एक ही काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ पॉपअप को ऑन नहीं कर रहा, एक्टिवेट नहीं कर रहा। एक्टिवेट में जो पॉपअप का नाम है एग्जैक्टली वही लिखे हुए लिखो, तो ये देखो जैसे मान लो पॉप 1 पॉप 2 पॉप 3 है और तुम स्पेस लगा रहे हो, पॉप स्पेस 1 लगा रहे हो, कहीं ना कोई स्टेटमेंट में गलती है। ठीक है, इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए हम बोले कि तुम फोटो खींच के भेजोगे तो हम देखेंगे कहाँ मिस्टेक हो रहा है। एक बार तुम पॉपअप का नाम मिला के देखो, और अगर पॉपअप का सर सिर्फ ओनली सर पॉप लिखे POP, बस एक ही को सर चालू किए हैं, ओनली एक ही बनाया है, 2-3 नहीं बनाया। हाँ ठीक है, अगर एक ही बनाया हो तो एक को ही चालू होना ना चाहिए, नहीं हो रहा है ऐसा। वो हाँ, हो रहा है। स्टेटमेंट लिख के हमको फोटो खींच के भी हम देख के बता देंगे। और कोई कैसे इसको रीड भी कराना पड़ता है? रीड हम कराएंगे जब डेटा इनपुट कराएंगे तब, जैसे डेटा यूजर से जहाँ डेटा लेना होगा है ना, जैसे @get करेंगे हम, या फिर चेकबॉक्स बना रहे हैं और बटन बना रहे हैं, वहां पे हम रीड कराएंगे।
ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? जो अभी सवाल पूछे और जवाब नहीं दिए वो सवाल अभी तुम पूछ सकते हो। तो हमको सर सिर्फ इसी में प्रॉब्लम था, नहीं, एसक्यूएल बाकी में लोग को सर। बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, सिर्फ तुम्हें को नहीं बोल रहे हैं। ओके सर। ओके चलो फिर हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोसीजर कैसे बनता है, और प्रोसीजर बनने के बाद हम लोग एक छोटा सा, जो पहली बार में जो हम लोग जो स्क्रीन डिजाइन किए थे वो स्क्रीन डिजाइन करेंगे, और उस स्क्रीन डिजाइन को अपने मेन्यू प्रोग्राम के साथ अटैच करेंगे कि हम स्टूडेंट ऐड स्टूडेंट क्लिक करें तो वो प्रोग्राम रन कर जाए जिसमें हम डेटा एंट्री करा रहे थे। समझ में आया बात? यस सर। यस सर। है ना? तो ऐसे ही देखो, एक स्क्रीन बना लिए डेटा एंट्री के लिए, स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए, एक ऐसा करके हम लोग सब बनाते जाएंगे प्रोग्राम, और सबका हम नाम देते जाएंगे मॉडल वाइज। ये स्टूडेंट ऐड है, stu_add बना दिए, स्टूडेंट एडिट बना दिए, सब बनाते जाएंगे। और हर मेनू पे ऑन सिलेक्शन ऑफ ऐड वन दिस मेनू, और यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो जैसे ही तुम ऐड करोगे तो ऐड वाला कॉल हो जाएगा, कॉल हो जाएगा तो वो स्क्रीन खुल जाएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, ओके the day सर। before, after, Okay, the sir. day थैंक यू सर। after गुड नाइट सर। tomorrow. Bye bye. थैंक यू ओके सर। सर।